अब आंख में आंसू नहीं आएंगे। जो हमारी वोट की चोरी की है उनको रुलाने का टाइम आया है और यहाँ से ठाकुरगंज की जनता। दोस्तों, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस समय सीमांचल के दौरे पर हैं। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान के मुताबिक ठाकुरगंज विधानसभा के पवाखाली में आज दोपहर को उनका कार्यक्रम होगा, उनकी एक सभा होगी। उसके बाद अगला कार्यक्रम कल कोचाधामन के रहमतपाड़ा और परसों पूर्णिया के बायसी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी साहब का ये सीमांचल दौरा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के पेश नज़र है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मजलिस के अख्तरुल ईमान 2,95,029 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर थे, जबकि NDA उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ 3,32,551 वोटों के साथ दूसरे और सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद 3,67,017 वोट लाकर प्रथम पायदान पर थे, यानी सांसद का चुनाव जीते थे, संसद MP बने थे। खैर, पिछले चुनाव में अख्तरुल ईमान को बायसी और ठाकुरगंज से कम वोट पड़े थे। यही वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इन दो स्थानों पर कार्यक्रम रखा गया है, ताकि सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए MIM का, ओवैसी का, अख्तरुल ईमान का मिशन क्या है, विज़न क्या है, उसको दोहराया जाए, जनता को बताया जाए। वहीं कोचाधामन की बात की जाए तो कोचाधामन अख्तरुल ईमान का घर है, यहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। लेकिन ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि कोचाधामन के मौजूदा विधायक इजहार असफ़ी पिछले चुनाव में MIM के लिए जी जान लगा चुके थे। जी हाँ, जी जान लगा चुके थे। तब उन्हें MIM का टिकट चाहिए था, तब वो MIM में शामिल हो रहे थे और दावेदार थे विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन आज वो राजद में हैं। जाहिर है हालात बदल चुके हैं। JDU के सैयद महमूद अशरफ तो दुनिया में रहे नहीं। इस समय JDU के सीमांचल के सबसे पॉपुलर लीडर हैं मास्टर मुजाहिद आलम, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम ज़मीनी नेता हैं, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े नज़र आते हैं। यही वजह है कि सीमांचल के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गठबंधन से रिश्ता तोड़ा है, NDA में जा मिले हैं, ऐसे हालात में नहीं लगता है कि किशनगंज का मुसलमान JDU को वोट करेगा, NDA को वोट करेगा, NDA के साथी को वोट करेगा। और बगैर मुस्लिम वोट के यहाँ बात बनने वाली नहीं है। अब बात करते हैं मौजूदा सांसद की। मौजूदा सांसद को लेकर लोगों में चहमी गोइयाँ हैं, लोगों में नाराज़गी है, भारी नाराज़गी है। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज के हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी के जो OV वैन था वहां तक पहुंचे, उनको मेमोरेंडम तक दिया और कई दूसरे जो सांसद हैं उनसे भी बात की कि भैया इनको हटाइए, इनकी जगह दूसरे को लाइए। उससे पहले भी अक्सर कोई ना कोई सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बोलते नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा हालात अख्तरुल ईमान के पक्ष में है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद एक ईमानदार नेता हैं। उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते और ना ही उनके कार्यकर्ता दखल अंदाजी करते हैं। यही वजह है कि कारोबारी तबका मौलाना असरउल हक कासमी साहब के बाद डॉक्टर जावेद आज़ाद को वोट करते हैं और उनके कार्यकाल में अपने आप को सेफ समझते हैं। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब शहर के कारोबारियों से बात की, कईयों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए डॉक्टर जावेद सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर हैं। खैर, बहरहाल दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सीमांचल के लोग, विशेषकर किशनगंज के लोग सेकुलर पार्टी को वोट देते रहे हैं। यहाँ की अवाम के पास पहले कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज MIM उनके लिए विकल्प है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा में MIM के 5 विधायक जीते। मुमकिन हो कि विधानसभा के बाद अब की बार लोकसभा में भी मजलिस का खाता खुल जाए। लेकिन कांग्रेस को हल्के में लेना मूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ की जनता के रग रग में कांग्रेस बसी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाते जाते पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सकारात्मक रूप के साथ अपनी राय को ज़रूर रखिएगा।